दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 10 मैथ चैप्टर 2 बहुपद से जुड़े टॉप 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके मैट्रिक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो में आप बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि हम वीडियो के स्टार्टिंग में बहुपद का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा देंगे, फिर देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आपके एग्जाम में जो बार बार टपक जाता है। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को देखिए, फिर ऑब्जेक्टिव खटाखट आप सही कर देंगे। तो देखते हैं बहुपद का बेसिक। दोस्तों, सबसे पहले आपको याद रखना है बिल्कुल छोटी छोटी बात। चर राशि किसे कहते हैं? तो दोस्तों, चर राशि कहते हैं ABCD .जेड। टोटल 26 चर राशि होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अचर राशि। अचर राशि क्या होता है? तो दोस्तों, गिनती की जो संख्या होती है उसे अचर राशि कहते हैं और इनकी संख्या अनंत होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बहुपद कैसे बनेगा? दोस्तों, अभी हम आपको बता दिए चर राशि अचर राशि क्या होता है। अब देखिए, बहुपद चर और अचर के मिलने से, चर राशि और अचर राशि के मिलने से बहुपद का निर्माण होता है। जैसे 6x + 4 ये एक बहुपद हो गया। x² + 4x - 10 ये भी बहुपद हो गया, क्योंकि इसमें चर राशि आपका x हो गया, अचर राशि यहाँ पर 4 और 10 है। तो दोस्तों, ये सभी बहुपद के उदाहरण हो गए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। दोस्तों, आपको यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है। जो घात होता है, जिसे इंग्लिश में पावर कहते हैं, ये ऊपर में होता है, और जो नीचे वाला होता है उसको हम लोग पद या आधार कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि लिखा हुआ है 4x², 4x² में ये जो स्क्वायर है ये आपका घात हो गया ऊपर वाला, और जो नीचे में 4x है ये आपका पद हो गया। नीचे वाले को पद या आधार कहते हैं, ऊपर वाले को घात या पावर कहते हैं। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पद के आधार पर बहुपद का प्रकार। दोस्तों, पद के आधार पर बहुपद का प्रकार क्या क्या होते हैं? तो देखिए, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद और त्रिपदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद क्या होता है? जिसमें एक पद हो, जैसे 4x, 6y, 10x, ये सभी एक एक पद हैं, तो ये एक पदीय बहुपद हो गया। द्विपदीय बहुपद में क्या होगा? जिसमें दो पद हो, जैसे x + 4, 10x - 4, इसमें दो पद है। ठीक है, उसके बाद 5y + 4, इसमें भी दो पद है, तो ये हो गया द्विपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद क्या होता है? जिसमें तीन पद हो। पद को कैसे गिनते हैं अभी हम आपको बताएं। नीचे वाले को पद बोलते हैं। तो यहाँ पे जो x² है ये एक पद हो गया, 2x एक पद हो गया, 1 एक पद हो गया। तो इसमें कितना पद हो गया? 1 2 3 पद हो गया। उसी तरीके से 1 2 3, इसमें भी 3 पद है, तो इसको बोलेंगे त्रिपदीय बहुपद। चलिए, आप समझ गए होंगे, जिसमें एक पद हो एक पदीय बहुपद, दो पद हो तो द्विपदीय बहुपद, तीन पद हो तो त्रिपदीय बहुपद। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है घात के आधार पर बहुपद का प्रकार। दोस्तों, घात के आधार पर अब देखेंगे, पद के आधार पर देख लिए, अब देखेंगे घात के आधार पर। घात के आधार पर होता है एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद में क्या होगा? अभी हम आपको बताए थे घात ऊपर में होता है। एक घातीय बहुपद में क्या होगा? तो जिसका अधिकतम घात 1 होगा। जैसे 4x + 4 है, तो यहाँ पर x पर पावर 1 है, 1 छुपा हुआ रहता है पावर। यहाँ 6y - 10 है, तो यहाँ पे पावर 1 छुपा हुआ है, और x + 10 में पावर, x पर पावर कितना छुपा हुआ है? 1 छुपा हुआ है। तो ये हो गया एक घातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद में क्या याद रखना है आपको? जिसमें अधिकतम दो घात हो। आपको दिख रहा है x², यहाँ पर है y²। ये सभी हो गए द्विघातीय बहुपद। नेक्स्ट है त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद में क्या होता है? तो जिसमें अधिकतम 3 घात हो। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें अधिकतम 3 घात है, पावर कितना है? 3, तो ये हो गया त्रिघातीय बहुपद। इसमें पद कितना होगा? तो पद कैसे गिनेंगे? तो 1 2 3 4, 4 पद होंगे। तो दोस्तों, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। एक पॉइंट आप यहाँ से याद रखिएगा कि बहुपद कब होगा। बहुपद कब होगा? ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है और कौन नहीं है। तो कब होगा, याद रखिएगा इस पॉइंट को। देखिए, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? जब घात माइनस में नहीं होगा। घात माइनस में नहीं होगा तब बहुपद होगा। फॉर एग्जाम्पल,
एक्स पर पावर हम ले लिए -2, एक्स पर पावर ले लिए -2, तो ये बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि घात माइनस में आ गया, घात माइनस में नहीं होना था, तो ये बहुपद नहीं होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, जब रूट में चर राशि नहीं होगा, जब रूट में चर राशि नहीं होगा तब बहुपद होगा, यदि रूट में चर राशि होगा तो बहुपद नहीं होगा। जैसे कि हम दे देंगे कितना, हम लिख दिए रूट के अंदर में, रूट के अंदर में क्या लिख देंगे, x, रूट के अंदर में क्या लिख देंगे, x, तो वो बहुपद नहीं होगा। जैसे रूट अंडर लिख दिए हम x, तो ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रूट के अंदर में चर राशि आ गया, और यहाँ बोल रहा है कि नहीं होना चाहिए, तब बहुपद होगा, याद रखिएगा। और एक पॉइंट आप यहाँ से ये याद रखिएगा, आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव में फंसाने के लिए दे देगा कि रूट के अंदर में दे देगा x², तो दोस्तों ये रूट में तो है, लेकिन ये रूट से बाहर भी तो निकल सकता है x, तो ये तो बाहर हो गया, और x क्या है, एक बहुपद है, ठीक है। और एक पॉइंट याद रखिएगा, ये 7, ठीक है, ये भी बहुपद है, जितनी भी संख्या है वो सभी बहुपद है, क्योंकि इसमें x छुपा हुआ है, ठीक है, x छुपा हुआ, और इस पर पावर कितना होता है, 0 होता है। किसी भी संख्या पर पावर 0 रखने से उसका मान 1 हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, जब घात भिन्न के रूप में नहीं होगा, जब घात भिन्न के रूप में नहीं होगा तो बहुपद होगा। भिन्न का मतलब क्या हुआ, जैसे x पर पावर हम दे दिए 3/5, तो ये जो है ये भिन्न के रूप में हो गया घात, तो भिन्न के रूप में घात हो गया, तो ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। यहाँ क्या बोला है, भिन्न के रूप में घात नहीं होना चाहिए। यहाँ x पर पावर 3/5 ले लिए, तो ये भिन्न के रूप में है, तो ये बहुपद नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। और एक पॉइंट और याद रखिएगा कि अगर 1/x है, 1/x है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x पर पावर -1, ठीक है। आपको फॉर्मूला याद होगा, जब भी किसी संख्या को पलटते हैं तो उस पर पावर कितना हो जाता है, -1 हो जाता है। तो दोस्तों अगर पूछे 1/x बहुपद है, तो 1/x बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको जब हम लोग पलटेंगे तो ये x पर पावर -1 होगा, और घात यहाँ माइनस हो गया, तो बहुपद नहीं होगा नियम के अनुसार। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक कैसे कैसे निकलता है। तो देखिए, एक घातीय बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं, तो एक घातीय बहुपद के बारे में पहले जान लेते हैं। एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है ax + b, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी a की जगह 0 नहीं होना चाहिए। यानी एक घातीय बहुपद कैसे बनाएंगे, तो a के जगह कोई भी संख्या ले लीजिए, x फिक्स रहेगा, प्लस b के जगह कोई भी संख्या ले लेंगे, तो ये बहुपद बन जाएगा। याद रहे, a के जगह 0 नहीं लेना है। क्यों? यदि a के जगह 0 लेंगे, 0 का गुना x में होगा तो वो 0 हो जाएगा, और जब चर गायब हो जाएगा तो फिर वो एक घातीय बहुपद नहीं बचेगा। और आपको याद रहे, घात जो होता है, घात हमेशा चर राशि पर ही होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। इसे रेखिक बहुपद भी कहा जाता है, यानी एक घातीय बहुपद को रेखिक बहुपद भी कहा जाता है। थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे, वैसे बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रेखिक बहुपद का एक शून्यक होता है, यानी रेखिक बहुपद का एक शून्यक होता है। अब कैसे कैसे शून्यक निकाला जाता है यहाँ पे बताया गया, बराबर 0 लेकर आप निकाल सकते हैं। हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को, फास्ट में चलेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारा है। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, द्विघातीय बहुपद का शून्यक। तो दोस्तों इसका व्यापक रूप होता है द्विघातीय बहुपद का ax² + bx + c, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी a की जगह 0 नहीं होना चाहिए। द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप हो गया। ए बी सी की जगह आप कोई भी संख्या रख सकते हैं, लेकिन a के जगह 0 नहीं रखेंगे। जैसे आप यहाँ नीचे में देख सकते हैं, द्विघात बहुपद बनाया गया है। a के जगह 4 रखा गया है, b के जगह भी 4 रखा गया, और c के जगह 1 को रखा गया है, x² और x फिक्स है। तो ये आपका हो गया द्विघातीय बहुपद। याद रहे, a के जगह 0 को नहीं लिखेंगे। यदि a के जगह 0 को लिख देंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो जो स्क्वायर है x² वो खत्म हो जाएगा, तो फिर द्विघातीय बहुपद नहीं बचेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका शून्यक गुणनखंड विधि से निकाला जाता है। तो देखिए यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यदि अल्फा और बीटा का योग या गुना निकालना हो, यानी योगफल तथा गुणनफल निकालना हो, तो दोस्तों द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा। यदि अल्फा प्लस बीटा का मान पूछे, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। इन्हें याद रखिएगा, आगे ऑब्जेक्टिव बनाने में काम आएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1/α + 1/बीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला -b/c,
माइनस बी बटा सी होता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। इसको बोलते हैं शून्यकों के व्युत्क्रमों का योग। ये नेक्स्ट पॉइंट है त्रिघात बहुपद का शून्यक। दोस्तों त्रिघात बहुपद के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसका व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी a की जगह 0 नहीं होना चाहिए। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं अल्फा बीटा गामा, ठीक है, याद रखना है। इसका तीनों शून्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाला जाता है। यदि अल्फा बीटा और गामा का योग और गुणनफल निकालना हो तो याद रखिएगा यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए। इस फॉर्मूला को याद रखिए, काम आएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। और पीछे अभी हम आपको बताएं द्विघात बहुपद में कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो इसका भी फॉर्मूला वही होता है, माइनस बी बटा ए ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बटा ए। इसको भी याद रखना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन जाता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है बहुपद का भाग से। आपको यहाँ से ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, आपको ये बात पता होना चाहिए कि भाज्य बराबर क्या होता है। आप एक बार इन्हें देख लीजिए, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को आप एक बार देख लीजिए अच्छे से। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। इसी को हम इंग्लिश में अगर बात करें तो px बराबर gx गुना qx प्लस rx होता है, ये पूछा जाता है। तो चलिए अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। जितना बेसिक था सारा बेसिक हम आपको समझा चुके हैं। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है त्रिघातीय बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं। अभी हम आपको बताए थे त्रिघातीय बहुपद के 3 शून्यक अधिकतम हो सकते हैं, जितना घात उतना शून्यक। एक घातीय बहुपद के 1 शून्यक, द्विघातीय बहुपद के 2 शून्यक, त्रिघातीय बहुपद के 3 शून्यक अधिकतम हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, ये भी हम आपको अभी बता चुके हैं बेसिक में। यदि px और gx का बहुपद इस प्रकार हो कि gx इज नॉट इक्वल टू 0, तो विभाजन एल्गोरिथम का कथन क्या होगा। अभी हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे, क्या फॉर्मूला बताए थे, तो px बराबर qx गुना gx प्लस rx होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न बिल्कुल आसान है, इसे हम अभी यहाँ पर समझा देंगे। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, तो px के शून्यकों की संख्या क्या होगी। एक सेकंड आप देखिएगा, इसमें क्या होता है, एक होता है आपका ऊर्ध्वाधर रेखा, एक होता है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा को हम लोग x अक्ष बोलते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग y अक्ष बोलते हैं। जो लाइन खींचा जाता है उस लाइन को देखना होता है कि x अक्ष को कितनी बार कट किया है। x अक्ष को जितनी बार कट करेगा उतना शून्यक होगा। जैसे इस सवाल में यदि देखा जाए तो x अक्ष को कितनी बार कट किया है, यदि आप ध्यान से देखेंगे कुछ इस प्रकार से लाइन बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x अक्ष को कितनी बार कट किया है ये लाइन, तो एक बार यहाँ पे कट किया है, एक बार यहाँ पे किया है और एक बार यहाँ पर किया है, 3 बार कट किया है, तो इसका शून्यक 3 हो जाएगा। x अक्ष को जितनी बार कट करेगी उतना शून्यक होगा, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। अभी हम बताए थे द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2, त्रिघात का 3, एक घातीय का 1। नेक्स्ट प्रश्न है द्विघात बहुपद 4x² माइनस 9 के शून्यक हैं। शून्यक कैसे निकालेंगे, तो इसका बनाने का क्या तरीका है, आपको लिखना है 4x² माइनस 9 बराबर आपको ले लेना है 0। 9 को उस पार भेज देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4x² बराबर 9। उसके बाद 4 को बटे में कर देंगे तो ये हो जाएगा x² बराबर क्या हो जाएगा 9/4 हो जाएगा। और फिर स्क्वायर को इधर भेजेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो ये रूट में होगा। ये किस में हो जाएगा, तो ये रूट में हो जाएगा। और रूट में 9 का निकलेगा 3 और 4 का निकलेगा 2, यानी 3/2। और रूट जब इधर आया तो ये प्लस माइनस अपने साथ लेकर आता है। तो एक बार होगा प्लस में 3/2 और एक बार होगा माइनस में 3/2। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अभी आपको बेसिक में बताए थे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, तो माइनस b/a होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, माइनस b/a। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है
2x² माइनस 8x प्लस 6 में शून्यकों का योग क्या होगा। शून्यकों का योग, ये द्विघातीय बहुपद है और द्विघातीय बहुपद में शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। तो माइनस बी, तो 8 तो यहाँ पे बी है, पहले से माइनस में है, तो माइनस बी बटा ए फार्मूला होता है। माइनस बी बटा ए फार्मूला होता है। माइनस 8 को लिखेंगे और फार्मूला वाला माइनस लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा और ए की जगह 2 है, इसको काट देंगे तो ये 4 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन बी सही होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। अभी हम आपको बताए थे माइनस डी बटा ए होगा इसका फॉर्मूला, याद रखिएगा त्रिघात बहुपद में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, ये भी प्रश्न अभी हम आपको बताए थे। यहाँ पे देखना एक्स अक्ष को कितनी बार कट किया है, एक्स अक्ष को एक बिंदु पर कट किया है तो इसका एक शून्यक होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि बहुपद px बराबर 2x³ प्लस 6x² माइनस 4x प्लस 9 के दो शून्यक का गुणनफल 3 हो तो तीसरा शून्यक क्या होगा। दोस्तों इसका बनाने का तरीका हम आपको नहीं बताए थे, तो इसे याद रखिएगा -3/2 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x² माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। दोस्तों इसका फॉर्मूला हम बताए थे माइनस बी बटा सी बताए थे दोस्तों। माइनस बी बटा सी होता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान, अभी बेसिक में बताए थे। तो मान उठा के रख दीजिए माइनस बी का मान कितना है, बी का मान -5 है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 5/सी, सी का मान कितना है 7, 5/7 कौन सा ऑप्शन में है, बी, तो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फिर सेम वैसा ही प्रश्न है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद इतना यानी x² प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो माइनस बी बटा सी करना है तो बी का मान हो जाएगा 2 यानी -2/सी यानी -2/3 होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, सेम वैसा ही प्रश्न है। इसमें क्या करना है, x² माइनस 3x प्लस 5 का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है, क्या होगा बताइए। माइनस बी बटा सी होता है तो माइनस बी तो -3 पहले से, तो ये प्लस में जाएगा 3, अब बटा क्या हो जाएगा सी, सी का मान कितना है 5 यानी 3/5 होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न अभी हम आपको बताए थे कौन बहुपद होगा। तो यहाँ से देखिए बोला निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, आपको नहीं वाला खोजना है, कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए 7 बहुपद है, हम बोले जितनी भी संख्या है वो बहुपद होगा, जितना भी चर राशि है सभी बहुपद है अपने आप में। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, यहाँ ऑप्शन बी वाला बहुपद है क्योंकि रूट में अचर राशि है और हम बोले थे रूट में चर राशि नहीं होना चाहिए, तो ये भी बहुपद होगा। ऑप्शन सी को देखिए, रूट में चर राशि आ गया x तो ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बाकी सब बहुपद है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि बहुपद px बराबर x² माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान होगा, अल्फा बीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसमें आपको क्या बताना है, तो दोस्तों अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा है, ठीक है, अल्फा इंटू, यहाँ पर इंटू है, अल्फा इंटू बीटा का मान बताना है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, अभी हम बताए थे c/a होता है, c का मान कितना है 5, a का मान यहाँ पे 1 है तो 5/1 होगा, नीचे में 1 छुपा हुआ रहता है तो ऑप्शन ए सही होगा 5। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग क्या होगा। मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है माइनस बी बटा ए होता है, तो माइनस बी यानी ये -4 पहले से है तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस में जाएगा बटे ए का मान कितना है 1 तो 4/1 होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। मूलों का गुणनफल क्या होता है c/a, c का मान कितना है 1 अब बटा a का मान कितना है तो a का मान है यहाँ पर 4, तो दोस्तों 1/4 ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा a b c कहाँ से उठाते हैं, जो 1 नंबर में उसको a बोलते हैं, जो 2 नंबर में उसको b, जो 3 नंबर में है उसको c बोलते हैं, ठीक है। a b c जो अचर राशि छुपा हुआ है गुणांक के रूप में उन्हीं को लेते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। अभी बताए थे एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघातीय बहुपद, आपको यहाँ पे दिख रहा है व्यापक रूप इतना कि शून्यक हो, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा? तो माइनस क्या हो जाएगा? माइनस डी बटा ए। अभी आपको फॉर्मूला में बताए थे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बहुपद पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है, यानी ये कैसा बहुपद है? तो इसमें कितना घात है? अधिकतम घात कितना है? 3। तो ये त्रिघातीय बहुपद है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक हैं। दोस्तों इसका शून्यक निकालना है। इसका शून्यक निकालने के लिए हम आपको नहीं बताए थे बेसिक में, ये सब्जेक्टिव प्रश्न है। तो फिलहाल इसका जवाब हो जाएगा क्या? 2 और 3। वैसे इसका शॉर्ट ट्रिक यदि हम बताएं तो ये था क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। तो यहाँ फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं। फर्स्ट का जो गुणांक है एक का गुना करेंगे 6 में, तो ये 6 होगा। गुना करने पर 6 आ गया, और ऐसा दो संख्या लेना है जिसको गुना करने पर 6 और जोड़ने पर बीच वाला 5 पुर जाए। तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो -5 हो जाएगा, यानी माइनस में लेना होगा, और दोनों को गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए, आपको आता भी होगा पहले से। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10 के शून्यक हो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? तो दोस्तों अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? c बटा ए। c का मान है -10 और बटा ए का मान है 2, कट करके -5 आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, बोल रहा है कौन बहुपद है? कौन बहुपद है? तो दोस्तों बहुपद कौन होगा? तो पहली बात ऑप्शन ए तो होगा नहीं, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो पावर -2 हो जाएगा। और बाकी यहाँ रूट में चर राशि है, ये भी बहुपद नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और अगर देखें तो यहाँ पे देखिए घात माइनस में है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। तो ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पे रूट के अंदर में सिर्फ 2 है, जो x है रूट से बाहर है, ठीक है, तो इसीलिए ये बहुपद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न भी वही बोल रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? दोस्तों ऑप्शन ए को देखें, 1/x है। 1/x को यदि हम सीधा करके लिखेंगे तो x पर पावर -1 हो जाएगा, तो ये बहुपद नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ बोला है नहीं है, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। बाकी सब बहुपद है, आप अपने से एक बार देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि अल्फा और बीटा बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक हो, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? तो दोस्तों 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान अभी हम आपको बताए थे -b/c होता है, -b/c। तो दोस्तों देखिए b का मान कितना है? तो b का मान यहाँ पर 1 है, और फार्मूला में माइनस है, तो -1 हो जाएगा बटा c का मान यहाँ पर कितना है? c का मान 1 है, तो -1/1 अर्थात -1, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है रेखिक बहुपद ax प्लस b का शून्यक होगा। कुछ नहीं करना है, पहले b को उस पार भेज देना है। देखिए ax प्लस b बराबर 0 लेना है, b को उधर भेजना है तो माइनस में b हो जाएगा, और बटा में a हो जाएगा, यानी x का मान हो जाएगा -b/a, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, ये ग्राफ वाला है, आसानी से आप बता सकते हैं। देखना है कि x अक्ष को कितनी बार कट किया है। एक बार इस बिंदु पे किया है, एक बार इस बिंदु पर 2 बार किया है, तो ऑप्शन 2 यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शून्यकों की संख्या 2 होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, सेम वैसा ही है। देखना है x अक्ष को कितनी बार कट किया है। ध्यान से देखिए, इधर एक बार कट किया है, यहाँ पर एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, यानी इस पार में 3 बार किया है, इस पार में 1 बार किया है, तो 4। शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एक बहुपद है? कौन एक बहुपद है ये बताना है आपको। तो दोस्तों ये डी वाला तो सीधा करेंगे तो ये x पर पावर -1 होगा, ये नहीं होगा। यहाँ पे रूट के अंदर में चर राशि है, ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे रूट में चर राशि है, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक हैं, यानी बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक निकालना है। बस फर्स्ट और लास्ट को गुना करके करना है। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 3 और 1 -1 आएगा इसका शून्यक। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है
किसी बहुपद पी एक्स के लिए वही ग्राफ दिया हुआ, आपको देखना है कितनी बार एक्स अक्ष को कट किया है। तो दोस्तों यहाँ पर एक ही बार कट किया है, तो दोस्तों शून्यक 1 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यदि बहुपद 3x² माइनस 5x प्लस 3 के शून्यक अल्फ़ा एवं बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो माइनस बी बटा ए होता है। आपको बस माइनस बी का मान, तो बी का मान -5 पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब बटा ए यानी 5/3, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। यदि बहुपद 7x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा? अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होता है? c बटा ए, तो c का मान हो जाएगा 3, c का मान 3 बटा ए का मान 11, तो ए का मान 7, तो दोस्तों 3/7 हो गया, ऑप्शन डी सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न, बताइए क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि अल्फ़ा बीटा गामा त्रिघातीय बहुपद 5x³ प्लस 11x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्यक हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा? तो दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या बताए थे हम? अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला हम क्या बताए थे आपको? तो इसका फॉर्मूला बताए थे -d बटा ए, -d/a, तो d का मान कितना है? 6, तो माइनस में हो जाएगा 6 बटा ए का मान कितना है? तो 5, तो -6/5, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।